तो आज हम जो हैं वो 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं साइंस का। ओके, तो साइंस का जो चैप्टर है हमारा वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो सबसे पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, पहेली और बूझो अंकल के हाउस में गए समर वेकेशंस में। ठीक है, और उनके जो अंकल है वो क्या है, फार्मर है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोव्स, प्लग। ठीक है, खुरपी, सिकल, शोव, प्लग ये आपने देखी होंगी, है ना। जब हम फार्म में काम करते हैं तो इस तरीके के टूल्स होते हैं जो यूज़ में आते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, बूझो के दिमाग में एक कहानी या एक क्वेश्चन आया, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो ये जो टूल्स हैं सिकल, शोव्स, प्लग एंड खुरपी कहाँ यूज़ होते हैं, ये बूझो जानना चाहता है। तो बूझो जानना चाहता है तो बता देते हैं। You have learned that all living organism require food। ठीक है, हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट तो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, अपना फूड जो है वो खुद से बना लेते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है ना, आपने 6th क्लास में भी फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और 4th एंड 5th में भी थोड़ी थोड़ी हिंट आपको मिली होगी। You can recall how green plants synthesize their own food। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को। यहाँ पर सिंथेसाइज जो होता है उस वर्ड का मैं मीनिंग बता देती हूँ। हो सकता है कई बच्चे जो हैं वो 6th-7th में इतना अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, बट आप इस वीडियो के थ्रू अपना पिछले साल का भी अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है आपका कि सेंथेसाइज का मीनिंग क्या है। तो सेंथेसाइज का मीनिंग होता है आपका बनाना। ठीक है, बिल्ट कह लो इसे, ठीक है, यानी बिल्ट कह लो, आप इसे बनाना कह लो, है ना। ठीक है, तो इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे इसके बाद हमारे पास में आ जाता है ये ठीक है, रिकॉल हो गया यहाँ तक। फूड फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। अब एनिमल जो है या और ह्यूमंस हैं, है ना, एनिमल्स और ह्यूमंस है, लाइक डॉग, कैट एंड ह्यूमंस, है ना, वी आर। सो हम जो है वो अपना फूड जो है वो खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, हम अपना ओन से नहीं बना सकते, अपने आप से नहीं बना सकते फूड। जैसे प्लांट्स जो है वो सेंथेसाइज कर लेते हैं अपने फूड को, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम अपना फूड कहाँ से पाते हैं, हमें अपना फूड कहाँ से गेट करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि हमें फूड कहाँ से मिलता है। तो हमें फूड प्लांट से मिलता है, ठीक है, खुद एनिमल से मिलता है ना, इस तरीके से हमें फूड मिलते हैं। लेकिन अब क्या है आपका कि भाई ये जो फूड मिल रहा है हमें, है ना, अब उसके बाद ये जो फूड है वो हमें चाहिए क्यों, है ना। डू वी हैव टू ईट फूड, क्यों हमें खाना पड़ता है, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। तो क्या होता है, हमें अपना जो फूड है, ठीक है, जितने भी एनर्जी फूड है, हमें हमारा जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है और हमें ग्रोथ करता है। तो हमें जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो इसलिए होती है ताकि हम क्या कर सकें, एनर्जी ले सकें और ग्रोथ कर सकें। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो हो सके, जैसे कि डाइजेशन हो सके, ठीक है, डाइजेशन हो सके, रेस्पिरेशन हो सके, एक्सक्रीशन हो सके, ठीक है। और ये जो है फूड के थ्रू ही होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, हमारे बॉडी में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बूझो को फिर से कोई क्वेश्चन आ गया है
इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। अब क्योंकि कंट्री में एक या दो लोग तो है नहीं, तो हम इतने सारे लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है, यानी जिसके अंदर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है ना। एग्रीकल्चर मीन्स खेती ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में क्या है आपका कि भाई हम इतनी लार्ज अमाउंट में ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स को या एनिमल्स को रेयर करते हैं। ओके, फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो फूड को क्या किया जाना चाहिए, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना चाहिए। जो क्वेश्चन बूझो ने पूछा वो पहेली ने आंसर कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, यानी रेगुलर यानी लगातार हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर एक मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, रखने की जगह उसको, ठीक है, कैसे रखा जाए, उन्हें कंटेनर्स में रखा जाए, कैसे उसे प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू मैनेजमेंट, ये हमारे फूड की नेसेसिटी है कि उसको कैसे करा जाए। ठीक है, अब हमें क्या है, अब हमारी आ गई है यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्या होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ना हम ये जो होते हैं ना, ये इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, टिल 10,000 BC पीपल वर नॉमेडिक। आज से 10,000 साल पहले या 12,000 साल पहले जो पीपल थे वो नॉमेडिक थे। नॉमेडिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ढूंढ ढूंढ कर खाना खाते थे। ठीक है, जैसे मान लो आज मैं यहाँ हूँ और ये दूसरी जगह, यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगी, फिर मैं यहाँ जाऊँगी, अगर मैं नॉमेडिक टाइम की होती तो। ठीक है, दे वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, वो ग्रुप्स में जाते थे प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह, सर्च के लिए और शेल्टर के लिए, यानी जगह के लिए जहाँ पर वो रह सके, है ना, उसके लिए, और खाने के लिए। दे आर रॉ फ्रूट्स, they ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food। ठीक है, वो क्या करते थे, जो रॉ फ्रूट्स होते थे, रॉ फ्रूट्स यानी जो डायरेक्ट आ रखे हैं, उन्होंने खुद ने उनको प्रोड्यूस नहीं किया है, प्लांट नहीं लगाया उनका, जो खुद से आए हुए हैं, उन वेजिटेबल और उन फ्रूट्स को क्या करते थे, ले लेते थे, उन्हीं को ईट करते थे वो। ठीक है, इसके अलावा वो हंटिंग करते थे, यानी शिकार करते थे, है ना, एनिमल्स का फूड के लिए। They could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops। ठीक है, तो इसके अलावा वो कल्टीवेट करने लगे फिर धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे वो कल्टीवेट करने लगे, यानी खुद से प्रोड्यूस करने लगे, लाइक राइस। ठीक है, राइस प्रोड्यूस करने लगे वो। ठीक है, वीट प्रोड्यूस करने लगे और अदर फूड क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, और इसी से क्या शुरू हुई, इसी से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। When plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। जब किसी एक बड़े प्लेस पे, ये एक बड़ा प्लेस है, ठीक है, इस बड़े प्लेस पे क्या हुआ, एक सेम टाइप की, अगर आपने एक सेम टाइप के सीड्स को सॉ किया है ना, बोया है आपने, सेम टाइप के बीजों को अगर इसके अंदर डाला है और इसकी प्लांटेशन की है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्लांटेशन को हम कहते हैं क्रॉप। क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रॉप, है ना। क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स जो है वो फील्ड में लगे हैं वो सभी व्हीट के प्लांट हैं, यानी व्हीट क्रॉप उगाई है हमने। समझ आई बात। You already know that crops are of different type like cereals, vegetables, fruits। ठीक है, अब हमें पता है जितनी भी क्रॉप्स होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लाइक कुछ सीरियल्स हो सकते हैं, है ना, दालें जिसे हम कहते हैं, वेजिटेबल्स टाइप की हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, these can be classified ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न इन विच दे ग्रो। अब इनको हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं वो उसके सीज़न के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोई जो है रेनी सीज़न में हो सकता है, कोई जो है आपका समर सीज़न में हो सकता है, कोई विंटर सीज़न में हो सकता है। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, आपको पता है इंडिया एक बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अदर।
एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग ह्यूमिडिटी है ना। ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे आसपास जो एयर है उसके अंदर पानी की जो मात्रा होती है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है, तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो क्या है, एक वास्ट कंट्री है, और हमारी इस वास्ट कंट्री में हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाने पड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग वेदर है, अलग अलग क्लाइमेट है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड दीज, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, दो पैटर्न जो है वो क्रॉपिंग के यहाँ पर बताए गए हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद में भी दो क्रॉपिंग पैटर्न हम यूज़ करते हैं। वो क्या है, एक तो खरीफ क्रॉप, हम कैसे यूज़ करते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती है एंड रबी क्रॉप्स क्या होती है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप जिसे हम रेनी सीजन में सोन करते हैं, जैसे कि पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं जो क्या होती है, विंटर सीजन में उगाई जाती है और इसे कट किया जाता है, सॉरी विंटर सीजन कह दिया, रेनी सीजन में, ओके, रेनी सीजन में उगाई जाती है और सितंबर यानी कि आपका जब सर्दियाँ आने वाली होती है तब इनका हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब इन्हें काटा जाता है, ठीक है। पैडी क्या होती है, ये आपको पता होगा, पैडी मतलब जो धान होता है, चावल के धान को पैडी कहते हैं। मेज़, ठीक है, सोयाबीन आपको पता है, ग्राउंड नट्स पता होगा, कॉटन पता होगा। तो ये हो गई आपकी खरीफ क्रॉप्स। अब हम पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। द ग्रुप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसा क्रॉप जो क्या है विंटर सीजन में उगाया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। देयर टाइम्स पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर टू मार्च होता है। अब सबसे पहले ये वाली जो खरीफ थी वो रेनी सीजन में होती थी, इसके जो मंथ थे वो जून से सितंबर, यानी जून में उसको उगाया जाता था और सितंबर में उसकी हार्वेस्टिंग यानी उसे काट दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर जो रबी क्रॉप्स है वो क्या है, हमारा विंटर सीजन की क्रॉप है, और ये क्या होती है, ये हमारी अक्टूबर में उगाई जाती है और मार्च में इसको कट कर दिया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, लाइक वीट आ जाता है इसके अंदर, ग्राम आ जाता है, पी आ जाता है, मस्टर्ड पता होगा आपको, सरसों के जो होते हैं, और लाइन सीड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर्स एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा जो पल्सेस है, वेजिटेबल्स हैं, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग सीज़न में उगाए जाते हैं। कुछ पल्सेस जो हैं आपकी विंटर में उगेंगी, कुछ पल्सेस जो हैं वो आपकी समर्स में उगती है, ठीक है, ड्यूरिंग समर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है समर्स में उगाया जाता है, तो हम समर्स लेके चलते हैं अभी। अब इसके बाद आ जाता है आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, ठीक है। इसकी जो वीडियो है वो मैं शाम में डालूँगी, ठीक है, रात के टाइम पे। तो यहाँ इसके बाद से अब हम एक एक पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे। मैं 10 to 15 मिनट्स की ही वीडियो डालूँगी, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो जाए। तो थैंक यू एंड गुड बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करिएगा वीडियो को। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है।